अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि सब लोग ठीक है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम एक्सेल की जिस तरह आपने पुरानी क्लासेस देखी होंगी, तो उसी तरह हम ये आज शीट्स का सिलसिला हमारा आगाज़ हो गया था शीट्स के सिलसिले से। तो हम का प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट टाइम हमने शीट्स पढ़ी, तो आज हम अटेंडेंस शीट का पढ़ेंगे कि अटेंडेंस शीट किस तरह बनती है और कौन कौन से इसमें फार्मूलाज अप्लाई होते हैं। तो जैसे कि आपके सामने एक शीट्स यहाँ पर अप्लाई हो गई है, तो यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर्स हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट नेम्स हैं, सॉरी। और यहाँ पर हमारे संडे के नेम्स यहाँ पर और हमारे डेज के नेम यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर इतनी डेज हैं जितनी डेज की अटेंडेंस शीट हमारे पास ये बनी हुई है। और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला वो अगर टोटल प्रेजेंट का फार्मूला है, वो यहाँ पर टोटल एब्सेंट का यहाँ पर हमारे पास फार्मूला गिवन है। तो मैं आपको फार्मूलाज भी सिखाऊंगा कि फार्मूलाज किस तरह से और कैसे हमारे पास अप्लाई होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे, ऑटो फिल का पढ़ेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, ऑटो फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, और गो टू में गो टू स्पेशल भी आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो क्लास स्टार्ट लेते हैं, वो किस तरह स्टार्ट लेते हैं चला है देखते हैं। और ये पहले प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से आपका हाथ अच्छा होगा। और जैसे कि पुरानी क्लासेस लेकर आए जो नए स्टूडेंट्स हैं वो देख लें तो आपके लिए आसानी होगी। अच्छा जी, हमारे पास ये एक्सेल अपीयर हो गया है। तो हमने जैसे कि पिछली क्लास में भी हमने कवर करी है ये चीज़ कि हमने यहाँ से इसको मर्ज करते हैं, हम यहाँ से मर्ज करते हैं और यहीं से अनमर्ज हम करते हैं। और रैप टेक्स्ट भी हमने आज का देखेंगे। अब मैं पहली रो छोड़ देंगे और जो दूसरी दो सेल्स हम इसको यहाँ से मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे सिंपल एज इट इज़। यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर लिख लिया। और देन हमने यहाँ पर टैब दबाया तो हम दूसरे सेल पे शिफ्ट हो गए। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, तो स्टूडेंट नेम लिख लिया। इसके अलावा हम यहाँ पर लिखेंगे, हम इसको, अब देखिए ये ना पूरा सेल्स में वर्ड्स आ नहीं रहे, तो हमारे पास सेल से बाहर अल्फ़ाबेट जाने, तो इसको सेल के अंदर लाने के लिए क्या करेंगे, हम रैप टेक्स्ट का हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है, रैप टेक्स्ट हम क्लिक करके रखा कर सो, तो यहाँ पर भी हमें शो हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक लाइन को दूसरी लाइन में कन्वर्ट कर रहा है। जब इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो दूसरी लाइन में हमारे पास वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा, इसको हमने मर्ज करना है, पहले इसको मर्ज कर लिया। अच्छा, देन इसको हमने रैप टेक्स्ट करा तो हमारे पास स्टूडेंट नेम कुछ इस तरह से आ गए। थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जितने दिन की अटेंडेंस शीट बनानी है तो उतने दिन हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 15 दिन की अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ, तो 15 दिन ही यहाँ पर टाइप कर लेंगे, वन बाय वन करके। यहाँ पर 2 लिखा तो हमने इसको 20 से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देन हमने सिंपल यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया। यहाँ पर जैसे ही छोड़ा तो हमारे पास ये दिन डेज हमारे पास आ गए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम डेज के नाम कर लेंगे, ठीक है। संडे से शुरू करते हैं, संडे लिख लिया हमने यहाँ पर। अब इसको जैसे ही यहाँ से पकड़ेंगे और ड्रैग करेंगे, 3 वर्ड्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 3 वर्ड्स हमारे पास शो होंगे। जैसे हम पूरा वर्ड्स लिखते हैं वीक डेज का, तो हमारे पास पूरे वर्ड्स में वीक डेज शो होते हैं। तो हम 15 डेज तक है तो 15 डेज पे लाके छोड़ देंगे, तो हमारे पास एतवार से संडे ही लास्ट में आ रहा है। अब रोल नंबर टाइप कर लेंगे, रोल नंबर किस तरह 101 कर लेंगे, नीचे आएंगे तो 102 कर लेंगे। तो इसी तरह हम इसको 20 से सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो जैसे ही हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर हमने 120 कर लिया, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल 120 स्टूडेंट्स, मतलब 20 स्टूडेंट्स की मैं बना रहा हूँ। अब स्टूडेंट नेम्स हम फॉर एग्जांपल ए बी सी टाइप कर लेते हैं। ए, नीचे बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, फिर एम, फिर एन, एन देन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने संडे है, अब पहली तारीख हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो हमारे पास संडे। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि अब हमारे पास ये देखें कि ये दूसरी स्प्रेडशीट में एक पेज में मतलब नहीं आ रहा। जैसे एम एस वर्ड का हमारे पास डॉक्यूमेंट पेज होता है, इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। इसको गलती से भी पेज मत कहिएगा, सॉरी मैंने गलती से पेज कहा है, तो आप लोग पेज नहीं, ये स्प्रेडशीट होती है हमारे पास, ठीक है। स्प्रेडशीट यहाँ तक एक पेज होता है इसका, यहाँ तक ये हमारा कर्सर देख रहा हूँ, यहाँ तक एक पेज होगा। और यहाँ पर आप देखें ये जो शीट है हमारे पास दूसरे पेज में जा रही है, तो हमें फॉर एग्जांपल एक पेज पे शीट चाहिए, अटेंडेंस शीट। तो किस तरह करेंगे, मैंने पी एम 20 यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे पूरे डेज का, यहाँ से सिलेक्ट करा, और बीच में कोई सी भी कॉलम के बीच में जो ये लाइन है इसको एक साथ इसको करेंगे। जितना आपने मैनुअली इसको छोटा करना रखेंगे तो सारी एक साथ छोटी हमारे पास हो जाएंगी, ठीक है। हमने इसको एक साथ सारी छोटी हो गई। अब देखिए हमारे पास एक ही स्प्रेडशीट पे हमारे पास आ गई है अटेंडेंस शीट। अच्छा, इसके अलावा हमने हमारे पास एब्सेंट हमारे पास कम होते हैं बच्चे और प्रेजेंट ज़्यादा होते हैं। तो एब्सेंट जो हमारे पास कम होते हैं तो वो हम सिंपल यहाँ पर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं हर बच्चे को एक एक एब्सेंट दे दूंगा। सॉरी, संडे में, संडे तो ऑफ होता है हमारे पास।
हमने लिख लिया तो एक एब्सेंट यहाँ लगा लेता हूँ, एक इस बच्चे की लगा लेता हूँ, एक इस बच्चे की लगा लेता हूँ, देन एक इस बच्चे की, एक बच्चे की, इस बच्चे की, इसके 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 और संडे तो हमारे पास ऑफ होता है। तो हम फॉर एग्जाम्पल हर बच्चे की एक एक अटेंडेंस हमने लगा लिए मैनुअली। अब हमें प्रेजेंट टाइप करना है तो सारे सब बच्चे क्या करेंगे, प्रेजेंट इस तरह को भी टाइप करेंगे, पी लिखेंगे सिंपल, फिर इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे हर उसमें, तो वहाँ पर ये पी टाइप इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और आई होप तरीका भी यही है और सारे बच्चे यही करने वाले हैं, लेकिन हम इसका एक शॉर्टकट तरीका है, उसको हम कहेंगे गो टू की, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट कमांड हो रही है गो टू की, कैसे ऑटोफिल और सब ऑटो फॉर्मेट इसको हम कैसे करेंगे। अच्छा, हमने सेलेक्ट कर लेना सबसे पहले, ठीक है। कोई भी टूल अप्लाई करने से पहले जिस पे अप्लाई कर रहे हो उसको सेलेक्ट करना जरूरी है। फाइंड एंड सेलेक्ट का हमारे पास ऑप्शन दे रहा है राइट हैंड साइड पे, फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, गो टू की वहाँ पे कमांड होती है, ठीक है। कंट्रोल जी से भी गो टू हमारे पे खुल जाता है। गो टू में कहेंगे स्पेशल पे, देन क्लिक करेंगे ब्लैंक सेल्स पे, जैसे क्लिक करेंगे जितनी भी ब्लैंक सेल है वो हमारे पे ऑटोमेटिक एक्सेल सेलेक्ट करके दे देगा। फिर हम पी टाइप करेंगे, जैसे ही फिर कंट्रोल पी टाइप कर लिया, फिर आपने कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो सब में पी हमारे पास आ जाएगा, मतलब कि प्रेजेंट ऑटोफिल होके आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कलर दे दूँ, तो कलर कैसे देंगे, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स एंड रूल में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन में जैसे ही गए हम, तो हमने जिस जिस वर्ड्स पे कलर देना है, जिस पे भी कलर देना है तो उसको हमने यहाँ पर टाइप करेंगे, और बने बनाए कलर जिस कौन सा कलर देना है तो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पे होता है कलर, तो यहाँ पर बने बनाए कलर मिल जाते हैं, तो उसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो कलर उस टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। हमने पी लिख लिया है, तो हम फर्स्ट ए पे मैं रेड कलर अप्लाई कर दूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर रेड कर पहले ओके करूँगा तो अप्लाई हमारे पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, जैसे मैंने पहले ही बताया, किसी भी टूल को अप्लाई करने से पहले जिस पर अप्लाई करो उसको सेलेक्ट करना जरूरी है। मैंने सेलेक्ट किया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट एंड सेल रूल में जाऊँगा, टैग्स एंड कंटेंट में जाके ए जैसी करूँगा मैं, तो हमारे पास देखो जितने भी ए थे वो हमारे पास रेड में शिफ्ट हो गए। अब मैं चाहता हूँ इसी तरह पी हमारे पास ग्रीन में हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो पी पे जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट सेल्स एंड रूल में जाऊँगा, टैग्स एंड कंटेंट में जाने के बाद हम पी लिखेंगे, पी में जाने के बाद यहाँ पे हम कलर चूज करेंगे ग्रीन फिल विद डार्क, ओके करेंगे। जितना भी ग्रीन था हमारे पास, जितने भी प्रेजेंट थे वो हमारे पास ग्रीन में हो चुके हैं। अब प्रेजेंट की जगह मैं ए लिखूंगा तो ये रेड में हो जाएगा। देख रहे हैं आप बच्चों, जैसे कि मैं पी जहाँ लिखा हुआ है मैं ए जैसे टाइप कर रहा हूँ तो ये हमारे पास रेड में आता जा रहा है। तो इस तरह हमारे पास ये हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हमने कर ली, गो टू में भी कर लिया, ठीक है। अब हमने फार्मूलाज की तरफ भी बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम जैसे ए है तो ए पे पी लिखूंगा तो जाहिर सी बात है ग्रीन में हो जाएगा, तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास सेटिंग होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि हम जो ये कलर आ रहे हैं हम अपने खुद से बनाए, हम जो इसमें कलर हैं वो अप्लाई नहीं करने, हम अपनी मर्जी के कलर अप्लाई करने, तो हम कस्टम में जाके अपनी मर्जी के कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो ए में जाए को क्लिक किया, ये लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट है, हम कस्टम में गए, ठीक है। सिलेक्ट करना जरूरी है, कस्टम फॉर्मेटिंग में गए जैसे ही, तो वहाँ पे कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया। तो हम लोग फिल में जाएंगे, फिल में चाहता हूँ कि हमारे पास हो जाए ये, और फिर मोर कलर में जाके हम कलर यहाँ से बना भी सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ ये कलर हो जाए, ओके करेंगे तो अब इस तरह के टाइप का कलर हो गया। फंड में जाके फंड में जाने के बाद ये कलर है ऑटोमेटिक, फंड का कलर किस तरह का मैं चाहता हूँ कि हमारे पास नियॉन ग्रीन कलर हो जाए, मोर कलर में जाके हम ले लेंगे नियॉन ग्रीन कलर ले लिया, ओके करा, फिर देन ओके करा, फिर ओके गया, तो हमारे पास देखें एब्सेंट में वही कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स और टेक्स्ट कंटेंट में जाएंगे, पी में फॉर एग्जांपल हमने ये वाला रखना है और एब्सेंट में हमने चेंज करना है, एब्सेंट में हमने चेंज करना है तो उसको हम ऐसे कर लेंगे, ओके करेंगे तो हमारे पास पी इस तरह हो जाएगा। अब एब्सेंट में हम थोड़ा चेंज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट दोबारा वही चीज़ अप्लाई करेंगे, टेक्स्ट कंटेंट में गए, एक लिखा, यहाँ पे इस पर क्लिक करा, कस्टम फॉर्मेट में गया, कस्टम फॉर्मेट जो है जाने के बाद डार्क रेड लेने के बाद फंड में हमने इसको वाइट कलर दे दिया, ओके करा, देन ओके, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की सेटिंग अप्लाई हो गई। संडे की हमने शीट हटानी, तो संडे को ऑफ होता है हमारे पास, संडे पे आ गया है चूँकि, तो हम क्या करेंगे, छोटी इरेजर हमारे पास बनी हुई होती है, क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो जो भी फॉर्मेट होगा तो हट जाएगा, या क्लियर ऑल पे करेंगे तो जो भी टेक्स्ट इसमें होगा वो भी हट जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर भी हमारे पास संडे में ये सारी चीज़ आ गई, तो उसको भी क्लियर करने का यही सेम एज इट इज़ फॉर्मेट होगा। क्लियर फॉर्मेट्स में गए, फिर क्लियर ऑल में गए तो वहाँ पर ये हट जाएगा, तो इस संडे को भी इसी तरह मैं हटा लिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम इसको थोड़ा सा प्यारा कर लेते हैं, रेड संडे को हम लोग कर लेते हैं
इसमें अच्छा ये सैटरडे भी फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑफ होता है, सैटरडे भी कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिसमें ऑफ होता है, तो हमने इसको भी ऑफ कंसीडर कर लिया है अपनी शीट में। अच्छा इसको हम जो ऊपर वाली रो है इसको हम इसको मर्ज करके यहाँ पर लिख लेते हैं अटेंडेंस शीट, यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर हम लिख लिया है अटेंडेंस, अटेंडेंस शीट लिख लिया और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये अटेंडेंस शीट कुछ इस तरह की बन गई है हमारे पास। तो हम इसको बॉर्डर भी देना है, बॉर्डर का अच्छा सबको बच्चों को पता है कि बॉर्डर कैसे देंगे। होम में फंड का हमारे पास होम का मेनू बार होता है जिसमें फंड में यहाँ पर बॉर्डर का और डब्बा बना होता है, ऑल बॉर्डर करेंगे तो हमारे पास ऑल बॉर्डर आ जाएगा। अब ये प्रिंट में हमारे पास शीट के बॉर्डर सेल्स दिखेंगे, अदरवाइज हम बॉर्डर नहीं लगाते तो हमारे पास नहीं दिखते। अच्छा इसके अलावा हम जो फार्मूलाज अप्लाई करेंगे इन दोनों को हमको मर्ज करेंगे, मर्ज इन दोनों को भी हम यहाँ पर मर्ज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टोटल प्रेजेंट, हम लिखेंगे टोटल, टोटल प्रेजेंट लिख के अच्छा प्रेजेंट। इसके अलावा टैब प्रेस करेंगे नेक्स्ट सेल्स पे जाने के लिए, फिर हम लिख लेंगे टोटल एब्सेंट। ठीक है, टोटल एब्सेंट लिख लिया। अब इसके अलावा हम रैप टेक्स्ट में ऊपर हमारे पास ऑप्शन होता है, इसको करेंगे तो वहाँ पर ये दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ पर इतना बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये हमारे पास थोड़ा छोटा हो गया, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ऊपर से पकड़ेंगे और देन सेलेक्ट एंड देन सेलेक्ट, तो हमारे पास ये थोड़ा सा छोटा हो चुका है। अच्छा हम यहाँ पर हम इसको फार्मूला लगेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है इज इक्वल टू, ठीक है हमने काउंट ए काउंट ब्लैंक और काउंट का फार्मूला पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इक्वल टू काउंट इफ का पढ़ेंगे। ठीक है ना, काउंट, ठीक है इफ लिखा काउंट इफ, फिर हमने कर लेनी है शिफ्ट दबा के 9 दबाएंगे तो हमारे पास ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, नीचे ही हमारे पास दे रहा है रेंज। अब शिफ्ट ब्रैकेट के बाद हमें रेंज या क्राइटेरिया सेलेक्ट करना पड़ता है। अब रेंज हमने बतानी है, इसको रेंज मतलब जिससे हम जहाँ पर से हम इसको इनपुट दे रहे हैं जहाँ हमारे पास डेटा मौजूद है, तो हम संडे से ले लेंगे पूरा एज इट इज ऐसे ले लेंगे। फिर हमने कॉमा प्रेस करना है। ठीक है, इंटर के बराबर में होते हैं वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, में इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा कैसे लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे इंटर के बराबर में क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो फिर हम इसको टोटल प्रेजेंट मालूम करने। अच्छा जो न्यूमेरिक हम लोग क्राइटेरिया, अब इसको बताने क्राइटेरिया पे हमारे पास बोल्ड होके नीचे आ गया है, तो जो बच्चों को फंस रहे हो तो नीचे भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उसको फॉलो करेंगे तो जब भी आपका फार्मूला लग जाएगा इजीली तरीके से। अच्छा हर चीज़ के मैं दो तरीके बताता हूँ इसी वजह से, ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट आके जाके ना हो। इन्वर्टेड कॉमर्स लगा लें, इन्वर्टेड कॉमर्स का क्राइटेरिया की मीन्स मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई नंबर है तो नंबर मालूम करना है तो नंबर ही क्राइटेरिया में देंगे, और अगर हमने कोई अल्फ़ाबेट मालूम करना है या एक्स वाई जी वर्ड्स मालूम करने हैं तो वही वर्ड्स हम क्राइटेरिया में देंगे। अच्छा क्राइटेरिया में हमने फॉर एग्जांपल अभी क्या मालूम करना टोटल प्रेजेंट, तो जैसे हम पी टाइप करेंगे तो हमारे पास ये क्राइटेरिया पी का दे देगा। फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट दबा के लेना है और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट जीरो करेंगे तो हमारे पास क्लोज हो जाएगा, इंटर लगाएंगे तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला था, हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, तो मतलब 11 हमारे पास प्रेजेंट है। अच्छा टोटल एब्सेंट में भी सेम एज इट इज फार्मूला लगेगा, काउंट लगा लेंगे, इफ करेंगे शिफ्ट दबा के 9 दबाएंगे तो हमारे पास ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, फिर सिलेक्ट को रेंज करेंगे पूरी। ठीक है, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर हम कैपिटल में ए लिख के फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के फिर शिफ्ट दबा के फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, शिफ्ट दबा के जीरो देन इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि आपके सामने वैल्यू। अच्छा अच्छा इसमें हमारे पास कॉमा नहीं लगा तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। अब हमारे पास आंसर सही निकल के आएगा, देखो 1, इसमें 1 प्रेजेंट 1 एब्सेंट थी तो 1 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल ऊपर से सिलेक्ट करेंगे, नीचे से ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई है। तो अच्छा बच्चों ये हमारे पास आज की क्लास ये वाइंड अप होती है, और ये आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि और चीज़ें आप लोगों पे खुलें और ये आपको फार्मूला वगैरह याद करें, नोटबुक में चाहें तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। आई होप कि समझ आई होगी, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये फ़ायदा उठा सकें, और जो बच्चे एक्सेल सीखना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें। ठीक है, कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम आया तो कमेंट आपको मोटिवेशन देता है, तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और ये हमारे पास अटेंडर शीट है जिसमें फार्मूला गिवन है, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये नोटबुक पे लिख भी लें हाथ क्या, ताकि आपको आगे जाके चल के परेशानी ना हो। इसी तरह हम लोग इंशाल्लाह ताला वीक में या आफ्टर 3 डेज तो हम एक क्लास अपलोड कर दिया करूँगा। तो आज के बाद से हमारा शीट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो शीट्स बनाना हम लोग सीख रहे हैं कि इसमें फार्मूलाज वगैरह या फॉर्मेटिंग किस तरह से होती है। आज हमने ऑटोफिल पढ़ा है, ऑटो फॉर्मेटिंग पढ़ी, कंडीशनल पढ़ा है, गो टू स्पेशल पढ़ा है और कुछ काउंट इफ के फार्मूलाज पढ़े हैं। ठीक है, ये आप अटेंडर शीट बनाए, प्रैक्टिस करें।